हेलो, नमस्ते सबको। आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। धूप बहुत है यहाँ पे, पर एयर क्वालिटी इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस, ब्रिलियंट एयर क्वालिटी अनलाइक दिल्ली। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द दिल्ली पोल्यूशन। दिल्ली की हवा, जैसे लगता है कि थेनोस ने दिल्ली की हवा को स्नैप कर दिया। दिल्ली में रहना और सांस लेना मतलब दिन के 9 सिगरेट्स फूक रहे आप। आपने जिंदगी में शायद लाइटर भी ना छुआ हो, फिर भी दिन के 9 सिगरेट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमें समझना ये है कि दिल्ली में ये पोल्यूशन पार्टी रोज क्यों हो रहा है। हमें बेसिक बिलियंस तो पता ही है, व्हीकुलर एमिशंस, कंस्ट्रक्शन डस्ट, इंडस्ट्रियल स्मोक और कोल्ड विंड्स के वजह से जो पोल्यूशन ट्रैप हो जाते हैं वो। और हाँ, फायर क्रैकर्स जो फेस्टिवल्स में, न्यू ईयर में, शादियों में फोड़ते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि दोस्त, फेस्टिवल्स में इन सब में अगर नहीं फोड़ेंगे तो वो कंप्लीट नहीं लगेगा ना। फन इम्पोर्टेंट है सांस से ज़्यादा। और हाँ, दिल्ली में हर साल एक बिन बुलाया मेहमान भी आता है, एक सरप्राइज पार्सल जो पंजाब हरियाणा से भेजते हैं दिल्ली में। झूठ बोल रहा है। सर्दियों में हमेशा पंजाब हरियाणा में स्टबल बर्निंग होता है, पराली जलाना, और वो पराली के जो धुआं है वो स्मोक बन के दिल्ली में आके ढल जाते हैं। और हर साल दिल्ली खड़े होकर यही बोलता है, मुझे क्यों तोड़ा? और ये हमेशा से एक रिचुअल सा बन चुका है। फसल जलाना, हवा की दिशा और दिल्ली का गला घोटना। ऐसा लगता है नेचर अमेजोन डिलीवरी बॉय की तरह काम कर रहा है। डिलीवरी फॉर दिल्ली, 1 यूनिट टॉक्सिक हवा, कैश ऑन डिलीवरी बस, क्योंकि इंडिया है भाई। भले ही दिल्ली हर कार बैन कर दे, लाखों पेड़ लगा ले, या फिर सब लोग एकदम सामूहिक ध्यान पे बैठ जाए, मास मेडिटेशन, फिर भी ये हवा जो हर साल सर्दियों में आता है, ये दिल्ली का गला घोट के ही रहेगा। और सवाल ये उठता है कि सरकार ने इन सब चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए क्या क्या कोशिश की है। कागज पर तो इंडिया ऐसे दिखता है जैसे मानो वाकंडा का शील्ड बना चुका है इंडिया के चारों ओर, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? जो उपाय सुनने में प्रभावशाली लगते हैं, जैसे सीएनजी ईवी का बढ़ावा, एंटी स्मोक गन्स, जीआरईपी स्टेजेस, एनसीएपी स्कीम्स, तो ये तो सुनने में बहुत ही सुंदर लगता है कि पर ये काम कर रहा है? जवाब है नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी। हम भी कम नहीं है, क्योंकि दिल्ली के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो 90s के बॉलीवुड मूवी में स्टीम इंजन यूज़ होता था, उससे भी ज़्यादा धुआं उगलता है। और हम भी कम नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने एक कंटेंट क्रिएटर को देखा था, जब वो दिवाली के टाइम पे आके बोला था कि डोंट बर्स्ट क्रैकर्स। तो नमस्कार दोस्तों, इस बार पटाखे मत खरीदना, उससे हानिकारक एयर पोल्यूशन होता है। पहले तो 5,000 का पटाखे फोड़ने वाला था, 10 लाख का फोड़ेंगे। द पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग इन दिल्ली। लोग उससे 2 गुना ज्यादा क्रैकर्स खरीद के उसको फोटो मार के प्राउडली शो कर रहे कि दिस इज आवर फेस्टिवल, वी विल बर्न क्रैकर्स। 10,000 का फोड़ूंगा, 20,000 का फोड़ूंगा। देखो, उस कंटेंट क्रिएटर का लॉजिक सही था, साइंस भी सही था, कॉमन सेंस सही था, पर लोगों ने उस मुद्दे को, पर्यावरण के मुद्दे को एक इमोशनल इशू बना के उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया कि वो बन गया विलन और हमारे लोग बन गए प्राउड। तो लोगों ने आउटरीच मोड को ऑन किया और एयर क्वालिटी को कर दिया ऑफ, और आज दिल्ली एक लंग्स का नाइटमेयर बन चुका है। अभी कंपैरिजन करके देखते हैं। कैलिफोर्निया, लास वेगस, ऐसे शहर जहाँ पे आबादी भी बहुत ज़्यादा है और एरिया भी बहुत बड़ा है, पर उसमें एयर क्वालिटी ऐसा है कि आपके न्यू ईयर न्यू मी जो रेजोल्यूशन होता है ना, उससे भी साफ। और दिल्ली की बात छोड़ ही दीजिए, आसाम जो हमारा घर है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इतना साफ सुथरा दिखता हुआ एक शहर, यहाँ गुवाहाटी, तेजपुर, इनमें औसत जो एक्यूआई रहता है वो 100 से 105 तक है। तो सोच सकते हैं कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जहाँ पे पेड़ पौधे, एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा फल फूल रहा है, वहाँ पे भी एक्यूआई अगर 105 तक पहुँच गया है, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, उनमें क्या हालत हो चुका होगा। और हम इंडियंस का एक बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी का चीज़ ये है कि जब तक कोई चीज़ हमें ज़ोर से थप्पड़ या तमाचा ना मार दे, तब तक हम उस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते।
पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज का इशू इंडियंस के लिए ऐसा हो जाता है जैसे हम माँ बाप के पास जाते हैं और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं ना, तो जब मम्मी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि बेटा ये क्या बक रहे हो, खाना खाओ, थोड़ा सो जाओ, खुली हवा में सांस लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आते हैं हमारे गवर्नमेंट पे, हमारा सरकार, वो भी इनोसेंट नहीं है। वो तो पॉलिटिक्स को एक रोडिस की तरह मान चुके हैं, जहाँ पे ड्रामा चाहिए, थोड़े क्लैशेस चाहिए, कन्फ्लिक्ट्स चाहिए, फाइट्स हो, और सॉल्यूशन 0%। रूलिंग में जो बैठे हैं पार्टी, वो पिछले कई सालों से बस हिस्ट्री को निचोड़ते जा रहे हैं, हिस्ट्री को खींचते जा रहे हैं, और प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है उसको देख भी नहीं रहे, उसके मुद्दों पे एक बात भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में एक सेशन हुआ, विंटर सेशन, वंदे मातरम पे 10 घंटे विचार हुआ है, 10 घंटे डिबेट ओनली ऑन वंदे मातरम। और पोल्यूशन पे जब डिबेट आया, सेशन ख़त्म। सेशन में पोल्यूशन का बात ही नहीं निकला। तो ये लोग सॉल्यूशंस क्या लाएंगे पता नहीं। अनएजुकेटेड मिनिस्टर्स आर लाइंग टू आवर कंट्री एंड द एवरेज इंडियंस यही मेडियोक्रिटी में फंस जा रहे हैं। तो सच्चाई ये है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि ये सिर्फ एक गवर्नमेंट फेलियर नहीं है, ये केवल ज्योग्राफी नहीं है, ये केवल फायरवर्क्स नहीं है, या केवल क्रॉप बर्निंग नहीं है। ये एक कलेक्टिव सिविक फेलियर है जो हम करते आ रहे हैं, और दिल्ली अनौपचारिक रूप से एक मिस्ट का सीक्वल बन चुका है। और अगर हम इससे अभी ध्यान ना दें तो फ्यूचर में जाके दिल्ली से ये स्प्रेड होके पूरे कंट्री को खा जाएगा। और जब हमारे फ्यूचर जनरेशन हमको पूछेंगे कि हमारे फेफड़े क्यों ढह गए, तो हमारे पास एक ही जवाब होगा कि हवा पहले ही ढल चुका था।